देवेंद्र नाथ महतो को झुकना पड़े, पीछे जाना पड़े, माफ़ी मांगना पड़े, अगर बिना गलती का भी पैर छूना पड़े, दंडवत सूद के परिणाम करना पड़े। देवेंद्र महतो छात्र हित के लिए कुछ भी कर सकता है, हम करेंगे, हमको कोई डमर लाज का बात नहीं है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी के खिलाफ पिछले कई दिनों से छात्रों का आंदोलन चल रहा था। आज छात्र दो गुट में बंट गए और आमने सामने होते हुए भी दिखे। छात्रों का ये आरोप है कि इस पूरे आंदोलन को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रंग देने का कोशिश किया जा रहा था। आरोप जेएलकेएम के नेता देवेंद्र नाथ महतो पर कुछ छात्र लगा रहे हैं। छात्र लोग बोल रहे हैं कि देवेंद्र नाथ महतो पूरी तरह से हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं मंच को, और यही वजह है कि कुछ छात्र उधर चले गए। देखिए सर, ये अगर पूरा प्रोटेस्ट का कहानी को देखेंगे तो ये 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा रिजल्ट के आने के बाद हुआ। जो बड़का गांव का एक ओएमआर कार्बन कॉपी वायरल का जो खबर आया, तो कार्बन कॉपी को सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने किया। बहुत कोई लोग डर रहे थे और हमको भी चेतावनी दे रहे थे कि भाई अगर गलती निकल गया तुमसे कार्रवाई हो जाएगा। हमने नहीं, जो होगा हम हिम्मत दिखाएंगे, और बहुत हिम्मत दिखा करके किए। राज्यपाल जी से मुलाकात करके सौंपे, मुख्यमंत्री जी को सौंपे, फिर दोबारा राज्यपाल जी को सौंपे, और तब जांच शुरुआत हुई। आज जिस ओएमआर का दावा किए थे वो सही भी पाया गया, और वो सुमन नाम का लड़का गिरफ्तार भी हो गया और वो स्वीकार भी किया। तो जब ये मैंने जांच शुरू होने के बाद बहुत बड़ा गलती सामने बाहर आने लगा, और उसके बाद कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। श्वेता गुप्ता का गिरफ्तारी हुआ, अभय तिवारी का गिरफ्तारी हुआ, 11 लोगों पे गिरफ्तारी हुआ। एल खियांगते रिजाइन दिए, तो हमको लगा कि नहीं, बहुत बड़ा करप्शन है, तो इसको बड़ा लड़ाई लड़ करके रिफॉर्म करना होगा। और ये जेपीएससी का आंदोलन से शुरुआत हुआ है, अभी कोई सिर्फ जेपीएससी जेएसएससी का शुरुआत नहीं था ये आंदोलन। तो जब हमने देखा कि भाई आंदोलन करना होगा, तो फिर बाकायदा प्रशासन को सूचना दे करके स्टूडेंट के ही अगुवाई से हमारे पास आए, गोड़ हाथ पड़े कि भैया आप साथ नहीं दीजिएगा तो हम लोग नहीं लड़ पाएंगे। हम बोले भाई हम सब चीज़ कर दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर दे रहे हैं, सब कुछ कर दे रहे हैं, वहाँ हम खड़ा रहेंगे। भैया आपके बिना हम लोग दूर दूर से दिल्ली से तैयारी करते हैं, हैदराबाद से तैयारी करते हैं, इलाहाबाद में तैयारी करते हैं, आप आइए रहिए। तो हम छात्रों को मना नहीं कर पाए, हम आए रहे। 4 दिन तक भीगते हुए खुला आसमान पर बिना तिरपाल का भीगा हुआ दरी पर बिताए। वहाँ सब चीज़ ठीक था। जब वार्ता के लिए नहीं आए तो 5वां दिन को 29 तारीख को हम ही लोग वही बापू वाटिका से ही ऐलान किए, 29 तारीख को संविधान मार्च का, और उस दिन व्यापक समर्थन मिला। और उसी दिन हम इसी मंच पे खुलेआम डंके की चोट में बुलंद आवाज़ में कहे कि ये आंदोलन विशुद्ध रूप से छात्रों का है, इस आंदोलन पर कोई भी पॉलिटिक्स नहीं होगा, और जो पॉलिटिक्स होगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे, हम कड़ी निगरानी रखेंगे। और हम छात्रों को आज सौंप रहे हैं, इसको नेतृत्व करे। तो ये जब मेरा इतना पेपर शुरुआत से लड़ रहे हैं, मेरा मंच, मेरा बैनर, मेरा नहीं कह सकते छात्रों का ही, लेकिन हम एक योगदान है, तो हम कैसे आयोजन करेंगे उसका? तो मेरा बनाया हुआ है सब चीज़, और मेरे द्वारा सौंपा हुआ है छात्रों को। लेकिन मेरा सौंपने के 4 घंटा के बाद इतना बड़ा कांड हो गया कि जिसके नाम से परमिशन लिया हुआ है, वो कोतवाली थाना 12 बजे जाते हैं। कुछ लोग के नाम, हम नाम नहीं लेंगे प्लीज़, वो सब सार्वजनिक नहीं करना चाहते, आपस का बात है। पर हुआ है, उनसे अभी बातचीत हुई, वो बोल रहे हैं कि ये पूरा बेबुनियाद आरोप नहीं, जो भी आरोप है हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन ये बाय नाम दिए हैं जो है वो तो जांच का विषय है। देखिए, हाँ, राम अवतार जी दिए हैं, क्या विषय पर दिए हैं, बुनियाद है बेबुनियाद है, जाँच का विषय, हम उस पर नहीं करें। तो हम चलने के बाद हम 11 बजे जब हमको रात को जानकारी हुआ तो हम आए, बोले कि भाई आप लोग कैसा करेंगे, थाना क्यों जा रहा है, ये आपस में बैठ करके मैटर को सुलझाइए, आप लोग थाना मत जाइए। ये आपस का मैटर स्टूडेंट में थोड़ा बहुत होता है एक दूसरे को, क्योंकि सब यूथ हैं, युवा है, बहुत बड़ा मैटर भी नहीं है। तो हम इनको भी डांटे कि अब थाना क्यों गए। अब हमको बोलते, हम गार्जियन के रूप में आके बात करते, या तो और भी कोई शिक्षक लोग जुड़े हुए हैं उनको बोलते, वो लोग इस बात को ये करते। तो वो बोला कि हम रोते हुए कि हमको बहुत घेर के बहुत ख़राब बोलने लगा, तो हम चल गए, हम किसी को नहीं बोले। ठीक है, जो कुछ किए तो हम जानकारी इसको कंट्रोल करने के लिए। तब वहाँ पे एक कहते छाती ठोक के कह रहा है कि देवेंद्र महतो नहीं बैठेगा, जबकि रात 11 बजे हम लोग बात करने के लिए आए थे। और फिर उसके बाद हम लोग कि आज एक मीटिंग रखते हैं, और मीटिंग से हम लोग इसको कैसे अच्छा से चलाया जाए बोल के कल रात में बात हुआ। क्योंकि जो भी कमेटी का बात किया जा रहा है उस कमेटी में ना हम उपस्थित थे जब बना, तो हम लोग इस आंदोलन जब हम सौंप रहे हैं तो हमको जानकारी होना चाहिए कौन केंद्रीय कमेटी रहेगा, कौन प्रवक्ता रहेगा, कौन क्या रहेगा, नहीं तो हम लोग इसको बढ़िया से बनाएंगे। तो आज बैठने का बात था, और उसी को लेकर के हम आए थे, और हम नीचे ही थे। और हम जब सौंपे हैं उसके बाद से मेरा कदम मंच पे नहीं गया है। अगर कोई इस बात को साबित करके फ़ोटो भी दिखा देगा, देवेंद्र नाथ महतो का फ़ोटो है, तो हमको जूता का माला पहना दे, लेकिन झूठ मूठ का बदनाम न करे देवेंद्र महतो को। और आरोप बोल रहे हैं कि लगातार मंच पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, आप कह रहे थे कि झारखंड का सोनम वांगचुक बनेंगे, अनशन पर बैठे। देखिए,
कल इस बात का चर्चा कुछ छात्र किए थे। देखिए, जब इनको अपमानित किया गया शुरू दिन से और 10-12 आदमी को अपमानित किया गया तो एक बड़ा आक्रोश हो गया। तो आखिर इस पर क्या किया जाएगा? तो बात हुआ कि तब जो जेपीएससी के स्टूडेंट हैं, जो जेपीएससी का मुद्दा से हम लोग शुरुआत किए थे, तो वही लोग हमको प्रस्ताव में रखे, भैया आप अगर एक रास्ता है कि हम बोले कि क्या रास्ता होगा कि ये लोग जो छात्र आंदोलन से एफआईआर लिए हैं, इन लोग को धकेल दिया जा रहा है, उसको हटा दिया जा रहा है और कुछ पार्टी विशेष हैं तो उसको स्वागत किया जा रहा है। तो इसको लेकर के पूरा झारखंड में ऐसा मैसेज आ रहा है कि बाहरी लोग इसको ऐसे ऐसे किया रहा है, तो ऐसे करने से तो अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसके लिए सब आक्रोशित हो जाए तो कुछ रास्ता क्या निकलना होगा? तो जेपीएससी के ही बोलिएगा तो बाय नेम हम बता देंगे समय आने पर। हाँ, तो वो लोग बोले कि ऐसा करिए, एक रास्ता हम लोग निकालते हैं कि आपको हम लोग मौन में रख देंगे और आप कुछ दिन तरल पदार्थ के साथ रहिए और चुपचाप बैठल रहिए और बाकी आपसे कोई छात्रों को आपत्ति भी नहीं है। देवेंद्र नाथ महतो पर कोई देवेंद्र नाथ महतो को पार्टी के तौर पे जानता भी नहीं है, वो एक छात्र आंदोलनकारी के रूप में जानता है और वो भी बहुत ही ईमानदारी और विश्वास के साथ मानता है। बहुत लोगों के पास चंदा चोरी का आरोप है, आंदोलन को तोड़ने का आरोप है, दिग्भ्रमित का आरोप है, लेकिन देवेंद्र नाथ महतो जेएसएससी सीजीएल आंदोलन का नेतृत्व जो हम किए थे, हम उसको रद्द भी कराए थे और उस समय चेयरमैन नीरज सिन्हा इस्तीफा भी दिया था। तो हम कहे ठीक है, इसको विचार करेंगे, अगर सबका सहमति होगा तब हम बोले, ऐसे हम तो पर भी नहीं बोले। तो उसी को डर हो गया किसी किसी का, अरे देवेंद्र महतो सोनम वांगचुक बन जाएगा, सोनम वांगचुक बन जाएगा कि क्या हो जाएगा, उसको अलग तरीके से प्रोजेक्ट कर दिया। अगर मान के चले कुछ छात्र बात रखा ही, अगर मान के चले बन भी जाएगा और राज्य का जेपीएससी जेएसएससी सुधरेगा तो इसमें आपत्ति क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। हम तो वो भी फाइनल नहीं हुआ था, ये नहीं कि हम घोषणा करके ये नहीं किए थे। हाँ, एक चैनल में लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकलाइज नहीं हो, एकदम नहीं होगा। देवेंद्र नाथ महतो अगर पॉलिटिकल है, अगर कोई छात्र बोलेगा तो हम तो भाई हम बोल रहे हैं कि हम पंडाल से भी बाहर रहेंगे, हम रोड में भी रहेंगे। हम कभी इस बात को नहीं किए कि एक बार हमको एक छात्र बोला, हमको तो कोई दबाव में तो नहीं ना छोड़ने बोला है भाई। हम आंदोलन को इसीलिए हम आज एक भावुक पोस्ट भी किए थे कि भाई दोना दो कोना नहीं। आज जो हमारे पूर्वज कहते थे वही वाला पीड़ा देखने को मिला। लड़ाई जेपीएससी और जेएसएससी के खिलाफ हुई थी, लेकिन आपस में आप लोग लड़ने लगे, मुद्दा पर तो एक रहना चाहिए। सनी भैया निश्चित रहिए, आपस में देवेंद्र महतो कभी नहीं लड़ेगा, झुकना पड़ेगा, देवेंद्र महतो झुकेगा। देवेंद्र महतो को पीछे जा कर के 10 किलोमीटर दूर बैठना पड़ेगा, बैठेगा, जहाँ जाना पड़ेगा जाएगा। देवेंद्र नाथ महतो के वजह से कभी भी नहीं टूटेगा आंदोलन, इतना श्योर है। देवेंद्र नाथ महतो कुर्बानी दिया है छात्र के लिए। देवेंद्र नाथ महतो जितना करीब से पीड़ा को, दर्द को देखा है और मार खाया है, लाठी खाया है, वो दर्द हम भी महसूस होता है। हमारा हार्दिक इच्छा है कि जेपीएससी जेएसएससी में रिफॉर्म हो और आगे क्या, ये बताइए। आगे हम लोग एक बैठक करके अभी तय करेंगे, लेकिन हम इस चीज़ का कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा 100% कोशिश करेंगे। लेकिन हम एक चीज़ का जरूर करेंगे कि भाई आखिर देवेंद्र नाथ महतो को दूर भगा करके क्या कहीं दूसरा दिशा में ले जाना चाहता है कि क्या चाहता है, इसका हम सियोरिटी जरूर चाहेंगे। और मेरा विश्वास का कुछ आदमी होना चाहिए, क्योंकि जिस लड़ाई को हमने खड़ा किया है, अगर वो गलत हम रहे या नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये आंदोलन का दिशा नहीं भटकना चाहिए। ये पॉलिटिकल रंग का हवाला दे करके आंदोलन का दिशा भटकेगा। आपके आंदोलन का असर दिख रहा है सरकार की तरफ से? क्या रोज दिख रहा है। आज देखें ना कि 10 गो अधिकारी पर आज तबादला हो गया, जेएसएससी पर रिफॉर्म शुरू हो गया, आज सुमन का भी गिरफ्तारी हो गया, लगातार जांच चल रहा है। तो निश्चित तौर पर असर तो है, असर है। अभी मुद्दे के साथ हैं, आप लोग कोशिश करेंगे कि फिर एक बार बैठेंगे और 100% एक रहेंगे। देवेंद्र नाथ महतो को झुकना पड़े, पीछे जाना पड़े, माफ़ी मांगना पड़े, अगर बिना गलती का भी पैर छूना पड़े, दंडवत सूद के परिणाम करना पड़े। देवेंद्र महतो छात्र हित के लिए कुछ भी कर सकता है, हम करेंगे, हमको कोई डमर लाज का बात नहीं है। लेकिन इस बात को एक बार हम जरूर पर्दाफाश करेंगे या छात्रों को दिमाग में जाएंगे। आज जो मेरा विरोध में चला, आखिर क्या सोच के कारण चला, क्या गलती है देवेंद्र महतो को, ये छात्र को हम प्रेम से बैठ करके उसको बोलेंगे कि बोलिए कि देवेंद्र महतो का यहाँ कहाँ गलती है, क्या किया है गलती है, क्या वो दोबारा स्टेज गया हम बिना परमिशन का। हम तो करेंगे, जब तक छात्र आमंत्रण करेगा, जरूरत पे बुलाएगा तभी जाएंगे, नहीं तो हम कभी नहीं जाएंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।
बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in